रफ्तार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी में सीएम की जनसभा और सीएम धामी ने बीजेपी के लिए वोट मांगे हैं। बड़कोट में सीएम की चुनावी रैली, बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील। बता दें कि प्रचार प्रसार में लगातार मुख्यमंत्री धामी दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में निकाय चुनाव प्रचार में सीएम धामी की हुंकार। उत्तरकाशी में सीएम की जनसभा, सीएम धामी ने बीजेपी के लिए वोट मांगे हैं। बड़कोट में सीएम की चुनावी रैली है, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील। जिलाध्यक्ष भाई सत्येंद्र सिंह राणा जी, पुरोला विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय और कर्मठ विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, यहाँ के प्रत्याशी बड़कोट के भाई अतुल सिंह रावत जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान जी, सत्य सिंह राणा जी, मीनाक्षी जी, मंडल अध्यक्ष चंडी बेलवाल जी, नगर पालिका प्रत्याशी पुरोला के प्यारेलाल हिमानी जी, नगर पंचायत नौगांव के प्रत्याशी विजय कुमार जी, हमारे पूर्व विधायक मालचंद जी, केदार सिंह रावत जी, जयवीर सिंह जाड़ा जी, गजेंद्र सिंह राणा जी, भरत सिंह रावत जी, जसोदा राणा जी, कृष्णा राणा जी, विनोद राणा जी, मुकेश टंटा जी, हरिमोहन चंद जी, सूरज सिंह चौहान जी, जयप्रकाश जी, वीरेंद्र सिंह दयाल जी, कल्याण चौहान जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश जी और सभी हमारे मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इस बहुत प्रातःकालीन इस जनसभा में बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो भगवान द्वारकाधीश की, बाबा बौखनाथ की, बाबा विश्वनाथ की इस पवित्र धरा को नमन करते हुए इस सभा में उपस्थित आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आप सबके मध्य नगर पालिका परिषद के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई अतुल सिंह रावत सहित विभिन्न वार्डों से भाजपा प्रत्याशी और नगर पालिका परिषद पुरोला और नगर पंचायत नौगांव के प्रत्याशियों के लिए आप सबसे आज यहीं से आपका मत, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और आप अभी मेरे से पहले वाले सारे वक्ताओं ने बताया कि भाई अतुल सिंह रावत जी के द्वारा लंबे समय में इस समय इस क्षेत्र के बीच में रहकर क्षेत्र के लोगों की निस्वार्थ सेवा की है, अनेक नियोजन किए हैं, अनेक कामों को आगे बढ़ाया है। विधि प्रक्रिया जो भी इसकी होती है विकास की, वो सभी भली भांति जानते हैं। साथ ही हमेशा आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि 23 जनवरी को आप अपना कीमती वोट कमल के निशान पर देकर भाई अतुल सिंह रावत और सभी हमारे भाजपा प्रत्याशियों को पुरोला और नौगांव सभी जगह विजय बनाएं, वार्ड मेंबरों को भी बनाएं, क्योंकि प्रदेश और देश के साथ नगर पालिका में भी, नगर पंचायतों में भी भाजपा की सरकार होगी तो यहाँ का विकास 3 गति से 3 गुना तेजी से आगे बढ़ेगा। आप सभी लोग जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी आज चाहे स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक का क्षेत्र हो, निःशुल्क खाद्यान्न हो, निःशुल्क इलाज हो, किसानों से लेकर गरीबों के आवास तक, किसान सेना के आधुनिकीकरण से लेकर सीमाओं की सुरक्षा तक, प्रत्येक क्षेत्र में आज अनेक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी बहुत तेजी से काम कर रही है, विकास को आगे बढ़ा रही है। चाहे वो 4 धाम सड़क परियोजना हो, विभिन्न क्षेत्रों को आज हेली सेवा से जोड़ना हो, सरकारी हेली एम्बुलेंस की शुरुआत करने वाला, चाहे देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो, एम्स से आज पूरे राज्य के लिए हेली एम्बुलेंस की सेवा प्रारंभ हो गई है, या फिर कोने कोने में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल के क्षेत्र में काम करना हो। अभी अतुल सिंह रावत जी ने बताया कि आप पेयजल की समस्या है, निश्चित रूप से हमारा पूरा प्रयास होगा यहाँ पर पेयजल की समस्या का हम समाधान निकालें। वन विभाग से भी जो एनओसी मिलनी है उस पर भी हम काम करेंगे। हम प्रदेश को समग्र
विकास सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ की डेमोग्राफी है, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य हैं, इनको संवर्धित करने के लिए, इनको बचाने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, दंगा रोधी कानून लागू करने के साथ साथ लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई की है भाइयों बहनों। इसके साथ ही हमने कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन था। पूरे प्रदेश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू करने की दिशा में जो हमने वायदा किया था 2022 के आम चुनाव में, उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं। इसी महीने हम प्रदेश के रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, किसी जाति का, पंथ का, समुदाय का, वर्ग का, सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक एक समान कानून होगा। कानून अलग अलग नहीं होगा भाइयों बहनों। और बहुत जल्दी हम जन भावनाओं के अनुरूप एक सख्त भू कानून भी बनाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए भी प्रक्रिया इस समय गतिमान है। इसके साथ ही आप जानते थे यहाँ नकल माफिया किस प्रकार से हावी रहे हैं।